जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट 2025 फॉर्म फिलअप के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। गाइज पहले आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, और फिर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म को प्राप्त करना है, और फिर कैसे आपको अपने फॉर्म को भेजना है, किन डॉक्यूमेंट के साथ में भेजना है। मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये फॉर्म आपका ऑफलाइन वे में भरा जाएगा, आप इसको ऑनलाइन वे में नहीं भर सकते। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देख लेना है। पहले आपको 2-4 मिनट के अंदर ये जानने को मिल जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और कौन कौन सी पोस्ट पर ये भर्ती निकाली है, और उसके बाद में फिर आपको ये जानने को मिलेगा इसी वीडियो के अंदर कि कैसे आपको फॉर्म को भर करके भेजना है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि जब तक इस भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज आपको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दिया है। लिंक आपको ओपन करना अनिवार्य है, क्योंकि यहीं पर आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। और आप यहां पर जैसे इस लिंक को ओपन कर लेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 143 पोस्ट निकाली गई है। अगर आप डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जानकारी चाहते हैं तो आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, जो आपके मन में सवाल चल रहा है कि यह भर्ती परमानेंट है या फिर नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि यह भर्ती आपकी परमानेंट निकाली गई है, और आप लोग इस फॉर्म को जो भर पाएंगे वो 31 जुलाई 2025 तक भर पाएंगे। यानी कि 31 जुलाई 2025 तक आपका फॉर्म यहाँ पर इस एड्रेस के ऊपर पहुंच जाना चाहिए, जो कि रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन नॉन टीचिंग सेक्शन, 2nd फ्लोर, रजिस्ट्रार ऑफिस, जामिया मिलिया इस्लामिया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, जामिया नगर, न्यू दिल्ली 110025, इस एड्रेस के ऊपर। अब आप यहाँ पर इंपोर्टेंट नोट करके देखेंगे कि कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड फॉर एनी ऑफ द नॉन टीचिंग पोजीशन विच वाज एडवर्टाइज्ड वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2023-24 एंटी डेटेड 29/4/2023 एंड फुलफिलिंग द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर द सेड पोजीशन लिस्टेड इन दिस एडवर्टाइजमेंट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फ्रेश। यानी कि जब ये भर्ती 2023-2024 के अंदर आई थी, अगर आपने उसमें अप्लाई किया था तो आप यहाँ पर दोबारा से इसमें अप्लाई करेंगे, पर अब आप यहाँ पर अपनी फीस जमा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर फीस की छूट दे दी गई है अगर आपके पास उस वक्त जो आपने पेमेंट किया था उसकी रिसिप्ट अवेलेबल है। क्योंकि गाइज आप यहाँ पर जो आपकी फीस रिसिप्ट है वो इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, तभी आप वो फीस की छूट पा सकते हैं। नहीं तो आपको यहाँ पर इसमें फ्रेशली अप्लाई करना है और फिर फ्रेशली फीस भी पे करनी होगी, अगर आपके पास जब आपने पहले अप्लाई किया था और फीस पे की थी उसका कोई प्रूफ ना हो। तो अब आप यहाँ पर नीचे जानेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए भर्ती निकली है। एक है आपकी डिप्यूटी रजिस्ट्रार की, इस पर आपको क्या सैलरी मिलेगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मास्टर डिग्री मांगी गई है, जो कि यहाँ पर आपको दी गई है। फिर नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, इस पर क्या सैलरी मिलेगी वो आप देख सकते हैं। फिर आपकी असिस्टेंट की वैकेंसी है, इस पर यहाँ पर गाइज 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, और बैचलर डिग्री आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है, साथ ही साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज यूडीसी या फिर उसके बराबर, या फिर आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एलडीसी, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर एलडीसी की पोस्ट है, इसके लिए आपकी कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सैलरी आपको क्या मिलेगी वो आप चेक कर सकते हैं, और अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री मांगी है। यानी कि अगर आप ग्रेजुएट है और आपकी इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट है और कंप्यूटर की आपकी नॉलेज है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है एमटीएस की पोस्ट। एमटीएस की पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं कि 60 वैकेंसी है। एलडीसी के लिए कितनी वैकेंसी है वो भी आप चेक कर सकते हैं। और जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप अगर ये ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सेक्शन में भी देखने को मिल जाएगा कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो अभी बात हो रही है एमटीएस की पोस्ट की, तो इसके लिए 60 वैकेंसी है। सैलरी 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 रुपये दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए 10वीं या फिर आईटीआई दोनों कंपलसरी नहीं है। अगर 10वीं पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और आईटीआई पास है तो भी अप्लाई आप कर सकते हैं। साथ ही आपको हिंदी एंड उर्दू की नॉलेज होनी चाहिए। हिंदी आपको पढ़नी लिखनी बोलनी अगर नहीं भी आती तो कोई हिंदी आपको पढ़नी लिखनी बोलनी आनी चाहिए, और उर्दू की भी आपको समझ होनी चाहिए, पर ये कंपलसरी नहीं है कि आपको आनी ही चाहिए। अगर नहीं भी आती है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे 10वीं के माध्यम से। अब आप यहाँ पर फीस की इन्फॉर्मेशन भी देख लीजिए। फीस की इन्फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर आपके सामने है। जो ग्रुप ए की पोस्ट है उस पर अप्लाई करने के लिए जनरल ओबीसी से 1,000 रुपये फीस ली जाएगी, SC ST से 500 और विकलांग से कोई फीस नहीं ली जाएगी। और जो ग्रुप बी एंड सी की
पोस्ट है जिस पर आपको पे लेवल 7 की सैलरी या उससे नीचे की सैलरी मिलेगी। इस पर अप्लाई करने के लिए जनरल ओबीसी से 700 रुपये फीस, SC/ST से 350 और विकलांग से कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो अगर MTS की बात करें या LDC की बात करें तो इस पर गाइज आपसे जो फीस ली जाएगी जनरल ओबीसी से वो 700 और SC/ST से 350। जो आपको फीस जमा करनी होगी वो आपको इस अकाउंट के अंदर करनी होगी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। नेम ऑफ द बैंक अकाउंट, इस बैंक के अंदर ये पूरी इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर आपको आपकी फीस जमा करनी है। अब आपने यहाँ पर पूरी जानकारी जान ली है कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, फीस की इन्फॉर्मेशन क्या है। अब अगर आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म को भरने का तो आप कैसे भरेंगे वो जान लीजिए। आप यहीं पर जो मैंने लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसको ओपन करके इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर आने के बाद में डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म PDF इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। ये फॉर्म आपको कहीं से खरीदना नहीं है बल्कि डाउनलोड करके इसको प्रिंट कराना है A4 साइज का जो पेपर है उसके ऊपर, और कलर में प्रिंट कराइए। कलर में प्रिंट कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जब आप इसको प्रिंट करा रहे हो तो 3-4 फोटोकॉपी एक साथ में निकलवा लेना, क्योंकि जब आप फॉर्म को भरे अगर कहीं पर लिखने में हैंड से कोई गलती हो जाए तो वो आपको कटिंग वाला फॉर्म इस्तेमाल नहीं करना है, आपको नए सिरे से भरना है, क्योंकि कटिंग वाला फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब आपने इसको प्रिंट करा लिया। अब प्रिंट कराने के बाद में कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है वो आप समझ लीजिए। ये जो आप यहाँ पर पहले वाला पेज देख रहे हैं इसमें है टू बी फिल्ड एंड सबमिटेड अलोंग विद दी एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। ये परफॉर्मा है। इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड डेट, यानी कि एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड डेट क्या है तो आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन पर आना है। तो आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसका 01/2025-26 NT और डेट है 27/6/2025। तो आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड डेट के सामने ये लाइन लिख देंगे जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर पर ये जो लिखी है ये वाली डेट आपको यहाँ पर इसके ऊपर लिख देनी है। फिर ये पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप MTS की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लिखना है मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS। ये आपको इस तरह से यहाँ पर लिखना होगा और इसका जो सीरियल नंबर है वो है इसका 5। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5वें नंबर पर है तो आप यहाँ पर SL नंबर के साथ में 5 लिख देंगे। और अगर आप यहाँ पर LDC की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लोअर डिवीजन क्लर्क LDC ये लिखना है और सीरियल नंबर इसका 4 है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम और सीरियल नंबर लिख देंगे। फिर डिपार्टमेंट और ऑफिस, तो यहाँ पर गाइज आपको डिपार्टमेंट एंड ऑफिस की जानकारी देनी है। तो डिपार्टमेंट एंड जो आपका ऑफिस है वो कौन सा है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आप यहाँ पर जो देख सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस, तो ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस है इसी के अंदर ये सभी वैकेंसी निकली हुई है। तो आपको यहाँ पर जो इसमें डिपार्टमेंट एंड ऑफिस का सेक्शन है इसमें आपको लिखना होगा रजिस्ट्रार ऑफिस। ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं ये लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है और जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर भर रहे हैं वो आप इंग्लिश के बड़े अक्षरों में भरिएगा। उसके बाद आप देखेंगे नेम ऑफ द एप्लीकेंट। अब आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर यहाँ पर लिख देना है। फिर आप देखेंगे डेट एंड अमाउंट ऑफ फी डिपॉजिटेड, यानी कि किस डेट में और कितना अमाउंट आपने फी डिपॉजिट किया है। साथ ही साथ जो आपकी पेमेंट स्लिप है उसका जो फोटोकॉपी है या फिर जो उसकी जो भी आपका प्रिंट है वो आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। तो किस डेट एंड अमाउंट, यानी कि कितना अमाउंट आपने पे किया है। आपकी कैटेगरी मैंने आपको बता दी कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी फीस है। तो जितना भी आपने अमाउंट पे किया है वो आपको बताना है। पहले डेट लिख देनी है जिस डेट में आपने फीस को पेमेंट किया है और उसके बाद में एंड लगा करके आपको जो अमाउंट आपने पे किया है चाहे वो 700 है 350 है वो आपको लिख देना है और उसके जो स्लिप है वो भी अटैच कर देनी है। फिर आप देखेंगे यूजर्स बैंक एंड ब्रांच नेम, जो आपने अपनी फीस जमा की है वो कौन से बैंक के द्वारा किया है उस बैंक का नाम आपको लिखना है। एंड आपको ब्रांच लिखने के बाद में किस ब्रांच के द्वारा आपने फीस पे की है, आपका जो बैंक ब्रांच है वो कहाँ पर है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर देंगे या फिर ट्रांजेक्शन ID या फिर रेफरेंस नंबर या फिर UTR नंबर या फिर UPI नंबर, जिस भी माध्यम से आपने फीस जमा की है उसके ऊपर जो भी चीज़ इनमें से एप्लीकेबल होती है, चाहे वो ट्रांजेक्शन नंबर हो, ID हो, रेफरेंस नंबर हो, UTR नंबर हो या फिर UPI नंबर हो, तो जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर आपको आपकी ईमेल ID यहाँ पर लिखनी है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर। वैलिड ईमेल ID वो होनी चाहिए, यानी कि सही तरीके से भरनी है। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद में किस डेट में आप इस फॉर्म को भर रहे हैं या फिर जिस डेट में भी आप इस फॉर्म को भर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी है और यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है। ये चीज़ आपकी हो गई। अब आप नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आकर के आप देखेंगे अ फिक्स रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हियर,
अंदर यहाँ पर आपको आपका लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटो चिपका देना है। उसके बाद आप देखेंगे फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये जो बॉक्स है ये आपको नहीं भरना है, ये आपको खाली छोड़ना होगा, ये ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। अब आप नीचे देखेंगे आपको यहाँ पर आपकी अपनी फॉर्म से जुड़ी हुई जानकारी भरनी है। तो कैंडिडेट फुल नेम, आपको आपका पूरा नाम यहाँ पर लिखना होगा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर। एक बॉक्स के अंदर आप एक ही लेटर लिखेंगे, तो ये लिख देंगे आपका नाम। उसके बाद आप देखेंगे 2 पॉइंट एडवर्टाइजमेंट नंबर, तो जो आपने अभी ऊपर भरा है यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर, वो एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पर भर देंगे और क्या डेट है उसके ऊपर वो डेट भी आप भर देंगे। बेसिकली 27 जून 2025 होगी, तो वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 2 पॉइंट पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो जो अभी आपने ऊपर जानकारी परफॉर्मर के अंदर भरी है वही जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे कि कौन सी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं। अगेन मैं आपको दिखा दूं, सभी पोस्ट के नाम यहाँ पर दिए गए। अगर आप एग्जांपल के लिए एलडीसी की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं या फिर एमटीएस की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, तो जो नाम यहाँ पर दिया गया है सेम नाम आप यहाँ पर लिख देना। फिर डिपार्टमेंट ऑफिस का नाम लिख देंगे, तो डिपार्टमेंट या ऑफिस आपका रहेगा रजिस्ट्रार ऑफिस, आप यहाँ पर ये लिख देंगे। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर तीसरा पॉइंट है फादर हस्बैंड नेम इन फुल, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आपके पति का नाम देंगे, नहीं तो आपको आपके पिता का नाम यहाँ पर लिखना होगा 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। उसके बाद 4 पॉइंट है एड्रेस का, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में भरेंगे और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर 2 पॉइंट में भर देंगे। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस यानी कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो जो एड्रेस आपने यहाँ पर भरा वही एड्रेस आप यहाँ पर भर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर देखेंगे आपका पिन, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे। नेशनलिटी के अंदर आप INDIN यानी कि इंडियन लिख देंगे। फिर आएगी डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरनी है। तो पहले तो आप यहाँ पर डेट लिखेंगे, डेट के सामने, मंथ के सामने मंथ और ईयर के सामने ईयर। फिर आती है कैटेगरी, आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल है, SC है, ST है, OBC है, फिर विकलांग है, जो भी है उसी बॉक्स के सामने आपको राइट का निशान लगा देना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मैरिटल स्टेटस, तो मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर विडो हो, जो भी है उसी के सामने आपको राइट का निशान लगाना होगा बॉक्स के अंदर। फिर आप 8 पॉइंट देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और साथ ही बोला इनक्लोज दी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द डिग्री मार्कशीट सर्टिफिकेट, यानी कि जिस क्वालिफिकेशन की जानकारी आप भर रहे हैं उसकी फोटोकॉपी भी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। तो सबसे पहले मैट्रिक यानी कि 10वीं, तो आपको बताना है कि कौन से बोर्ड से आपने किया। बोर्ड के सेक्शन में आप आपका बोर्ड लिख देंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख देना। ईयर के अंदर बताना कि किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास की है, जैसे कि मैंने यूपी बोर्ड से किया तो मैं बोर्ड के सेक्शन में यूपी बोर्ड लिखूंगा। ईयर के सामने मैंने पास किया 2015 में, तो मैं 2015 लिख दूंगा। फिर डिवीजन या फिर आपकी जो परसेंटेज थी वो कितनी थी वो आप इस सेक्शन में भरेंगे। सब्जेक्ट्स आपके पास क्या कहते हैं, आप 10वीं के सेक्शन में चाहे तो एक एक करके सभी सब्जेक्ट लिख सकते हैं, थोड़ा छोटा छोटा करके लिख दीजिएगा जिससे कि सभी सब्जेक्ट आ जाए, या फिर आप ऑल जनरल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। फिर आपको 2 पॉइंट में 12वीं की जानकारी भरनी है, तो आप यहाँ पर बोर्ड का नाम देंगे, सेम तरीके से बताएंगे ईयर के अंदर किस साल के अंदर पास की है, फिर आपकी परसेंटेज और फिर आपके सब्जेक्ट। अगर आप LDC की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन में इनमें से आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है, BA BCom BSc BE BTech, इनमें से जो भी है उसके सामने आप राइट का निशान लगा देंगे। या अगर आपकी क्वालिफिकेशन इनके अलावा अन्य है तो आप इनको कट करके इनके ऊपर लाइन फेर करके ऊपर की तरफ थोड़ा शॉर्ट में छोटा सा लिख देंगे जो भी आपका ग्रेजुएशन का कोर्स आपका है। और फिर यूनिवर्सिटी बताएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, ईयर बताएंगे, परसेंटेज और आपके सब्जेक्ट्स। और उसके बाद अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर भर दीजिएगा। साथ ही साथ जो क्वालिफिकेशन आप भर रहे हैं जैसे कि मैंने कहा उनकी फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। 9 पॉइंट है डिटेल्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर एक्सपीरियंस मांगा है तो आप वो जानकारी कैसे भरेंगे वो जान लीजिए। LDC की पोस्ट पर या MTS की पोस्ट पर एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है, तो आप सीरियल नंबर के अंदर 1 लिखेंगे, पर्टिकुलर्स ऑफ द पोस्ट यानी कि किस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया है उस पोस्ट का नाम आप यहाँ पर पर्टिकुलर्स ऑफ द पोस्ट में लिखेंगे। फ्रॉम के नीचे वो डेट लिखेंगे जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और टू के नीचे आप यहाँ पर वो डेट लिखेंगे जब तक आपने जॉब की थी। टोटल पीरियड के अंदर आप बताएंगे कि आपने टोटल कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की सेवा की है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। पे लेवल आपको क्या मिलता था वो बताएंगे। एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, आपको उस कंपनी का नाम बताना है और उस बंदे का नाम बताना है जहाँ पर आपने काम किया है। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप फ्रेशर है तो आप ये जानकारी खाली छोड़ दीजिए, आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप 10 पॉइंट देखेंगे। इफ एम्प्लॉयड प्रेजेंटली फर्निश द फॉलोइंग डिटेल, अगर आप करंटली एम्प्लॉयड है, कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको बताना है कि आपको पे लेवल कितना मिलता है, बेसिक पे कितना है, अलाउंस कितना मिलता है, टोटल कितना हो जाता है, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट किस डेट में होगा वो डेट दे देंगे। अगर आप बेरोजगार है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे 11 पॉइंट, इफ अपॉइंटेड
टाइम एंड नोटिस रिक्वायर्ड फॉर द ज्वाइनिंग द पोस्ट, यानी कि अगर आप अपॉइंट हो जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको टाइम एंड नोटिस कितना चाहिए जॉब को ज्वाइन करने के लिए, वो आप बता सकते हैं डेज के अंदर कि मुझे 10 दिन चाहिए, 20 दिन चाहिए या फिर 1 महीना चाहिए, जो भी चाहिए वो आप दे दीजिए, लिख दीजिएगा। अब आएगा 12 पॉइंट, नेम ऑफ 2 रेफरीज। आपको ऐसे 2 पर्सन की जानकारी देनी है जो कि आपको जानते हो। तो पहले आपको पहले बंदे का नाम देना है, फिर उसका एड्रेस देना है, पीरियड फॉर विच द रेफरीज इज नोन टू द कैंडिडेट, यानी कि कितने समय से आप इसको जानते हैं या फिर ये जो रेफरी है ये आपको जानता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर दूसरे बंदे की इन्फॉर्मेशन देनी है, उसका नाम, उसका एड्रेस और वो कब से जानता है आपको, उसकी जानकारी। अब अंडरटेकिंग आपके सामने आएगा, यहाँ पर आप पहले इसके नीचे उस जगह का नाम देंगे जहाँ से आपने फॉर्म को भरा है या फिर आप भर रहे हैं, डेट के अंदर वो डेट डालेंगे जिस डेट में आपने फॉर्म को भरा है, यहाँ पर आप आपके सिग्नेचर कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे इफ एम्प्लॉयड रिमार्क्स ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी अटैच सेपरेट सीट इफ रिक्वायर्ड। अब बेसिकली आप यहाँ पर नीचे आएंगे, देखेंगे पैलेस, तो आपको यहाँ पर अगर एम्प्लॉयड है तो ही ये इन्फॉर्मेशन भरनी है, क्योंकि ये बोला है कि इफ एम्प्लॉयड रिमार्क्स ऑफ द फॉरवर्डिंग अथॉरिटी अटैच सेपरेट सीट इफ रिक्वायर्ड, उन्हीं को ये देनी है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, तो ये चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रही है, आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा। अगर आप फ्रेशर है तो आपको ये ऊपर की इन्फॉर्मेशन भरनी है, ये आपको नहीं भरनी है, उन्हीं को भरनी है जो कि एम्प्लॉयड है, यानी कि जो करंटली जॉब कर रहे हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन भरनी है, जहाँ पर उनको सिग्नेचर देना होगा उस अथॉरिटी का जहाँ पर वो एम्प्लॉयड है, उनका नाम, उनकी पोस्ट और उनका एड्रेस। अब आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको एक और सीट यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि एक और आपको पेज देखने को मिलेगा जो कि आपको भर करके भेजना है। अब इसमें भी आपको काफ़ी सारी जानकारी भरनी है, कुछ जानकारी तो वही रहेगी जो आप ऊपर अभी तक फॉर्म में भर चुके हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट, पर्टिकुलर्स ऑफ डॉक्टर एमास, बेसिकली आपका नाम। मैं आपको एक बार इसका डेमो दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको किस तरह से भरना है। यहाँ पर आप नेम के सामने आपका नाम भर देंगे, डेट ऑफ बर्थ आप अपनी लिख देंगे, फिर आपको सेम वे में आपकी 10वीं की जानकारी भरनी है, जैसे कि आपने ऊपर भरी है, आपके बोर्ड का नाम, आपका पासिंग ईयर और आपकी परसेंटेज। फिर आपको यहाँ पर आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। आप यहाँ पर देखेंगे एज ऑन 31/7/2025 तक आपकी उम्र कितनी साल होती है वो आपको यहाँ पर लिखनी है एज कैलकुलेट करने के बाद में। फिर आप 12वीं की जानकारी भरेंगे। उसके बाद देखेंगे एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद में पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपने कौन सी पोस्ट पर अप्लाई किया है वो पोस्ट आप यहाँ पर लिखेंगे। आपका मोबाइल नंबर, लैंग्वेज आपको अन्य कौन सी आती है वो आप लिखेंगे, और मदर टंग आपकी कौन सी यानी कि मातृभाषा वो आप भर देंगे। आपकी जो हायर क्वालिफिकेशन वो कौन सी है उसकी जानकारी भी भरेंगे। आपकी ईमेल आईडी, आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, ये सब इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और फिर आप देखेंगे एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पर ये जो आपका एक्नॉलेजमेंट है इसमें आप देख सकते हैं रिसीव्ड एन एप्लीकेशन फॉर्म, किसके द्वारा ये मिला है। आपको यहाँ पर आपका नाम लिखना है, किस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है वो पोस्ट आपको लिखनी होगी। डिपार्टमेंट ऑफिस के अंदर आप रजिस्ट्रार ऑफिस लिख देंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर फिर से लिखेंगे, डेट लिखेंगे 27 जून 2025। आपकी ट्रांजेक्शन नंबर, आईडी, रेफरेंस नंबर, यूटीआर नंबर, यूपीआई नंबर, इनमें से कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में आप डेट लिखेंगे, किस डेट में आपने पेमेंट किया है, फिर डेट यहाँ पर लिख देंगे किस डेट में आपने फॉर्म को भरा है, और सिग्नेचर ऑफ द रिसीवर, यहाँ पर जो आपके रिसीवर है उनके सिग्नेचर होंगे। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अभी आपका फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। अब आप इसको फिल करने के बाद में एक लिफाफे के अंदर डालेंगे और उसके ऊपर आपको इस एड्रेस को लिखना होगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन नॉन टीचिंग सेक्शन 2nd फ्लोर, ये एड्रेस आप लिख देंगे। और जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी फोटो को भी आप इस फॉर्म के साथ अटैच कर देंगे। और आप लोग चाहे तो बाय हैंड भी इसको दे करके आ सकते हैं इस टाइमिंग के अंदर जो यहाँ पर टाइमिंग दी है, नहीं तो आप इसको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं इस एड्रेस के ऊपर जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। तो गाइज इस तरह से आप लोग आपका फॉर्म भरेंगे। आई होप आपको सभी जानकारी क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई सवाल डाउट रह गया हो किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।